नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं जिसको जान लेने के बाद आप किसी भी चैप्टर को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि द्वीप क्या है, प्रायद्वीप क्या है, जल संधि, पर्वत। यानी इन सारे शब्दों को अगर इनका अर्थ आप समझ लेते हैं तो कोई भी चैप्टर जब भी पढ़ते हैं ना तो ऐसे शब्द आते हैं तो वो पूरा जो चैप्टर है ना आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी को बात करने वाले हैं, यानी कि इन सारे शब्दों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे दिए गए सारे शब्दों के अर्थ को अच्छी प्रकार से आप समझ सकें और हर एक चैप्टर को आप अच्छे प्रकार से समझ सकें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि जानते हैं कि द्वीप क्या होता है, ठीक है। तो द्वीप का मतलब होता है कि स्थल यानी कि जमीन। स्थल यानी जमीन का वह भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक ज़मीन है, ठीक है, ये और इसके चारों तरफ क्या है, जल है यानी कि पानी है। यानी कि ये चारों तरफ से पानी या जल से घिरा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है, लक्षद्वीप और श्रीलंका, ये क्या है, एक द्वीप है। चित्र में आप देख के आप उसके अर्थ को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चित्र में जैसे देखिए ये क्या है ना कि ज़मीन है, इसके चारों तरफ से क्या जल है। आगे देखते हैं। तो आगे हम देखने वाले प्रायद्वीप के बारे में। तो प्रायद्वीप क्या है, तो स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से, ध्यान रखना यार बच्चों, कि स्थल का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से जमीन से जुड़ा हो उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि भारत का दक्षिणी भाग, यानी चित्र में आप देख रहे होंगे कि जो भारत का ये जो दक्षिण का पार्ट है, यानी ये जो भारत का दक्षिण का पार्ट है, यह जो पार्ट होता क्या है कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। जैसे इधर क्या अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है। तो ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है और ऊपर से क्या ये जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या प्रायद्वीप कहलाता है। कभी कभी आपको सुनने को मिलता है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ या प्रायद्वीपीय पठार, तो आप इतना समझ लीजिए जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब आगे हम देखने वाले जल संधि। जल संधि क्या होता है, तो समझिए कि दो स्थलीय भागों को अलग करने वाली जो जलीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह कोई जगह है, ठीक है, एक यहाँ पर यह कोई जगह है। अब इन दोनों को अलग करने वाला ये एक जो धारा होती है जल की है, तो इसको ही कहते हैं हम जल संधि। यानी कि जो ये जल की धारा होती है ये दो स्थलों को अलग करती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं जल संधि। जैसे अब मान लीजिए कि एक पाक जल संधि है, ये किसके बीच में है, भारत और श्रीलंका के बीच में है, या भारत श्रीलंका को अलग करती है। चित्र में आप देख रहे हैं जैसे ये आपका जो देश भारत है, ये आपका श्रीलंका है। इन दोनों को कौन अलग कर रहा है, ये पतली जो जल है, जल के द्वारा ही तो अलग हो रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, पाक जल संधि। ठीक है, अब झील क्या होता है, तो सबसे पहले झील को आप समझ लीजिए कि एक जैसे आप तालाब देखते हो ना, तो ये झील और तालाब लगभग एक ही तरह होता है। तो ये पृथ्वी की सतह, यानी कि जो पृथ्वी का सतह है, सर्त के गर्त, गर्त यानी कि गड्ढा, ठीक है, यहाँ पर गड्ढा कर लीजिए कि पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढा वाले जो भागों को, यानी कि भागों में जो वहाँ पर जो जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी की सतह है या जो गर्त वाला पार्ट होता है या गड्ढा वाला पार्ट होता है, अगर उसमें क्या जल जमा हो जाता है ना तो उसे हम झील कहते हैं। जैसे चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है भाई, चारों तरफ की ज़मीन है, बीच में एक गड्ढा कह सकते हैं या तालाब नुमा कह सकते हैं, तो इसमें क्या पानी भर जाता है तो ये झील हो जाते हैं। तो इस तरह की जो झीलें हैं, वूलर झील है, सांबर झील है, यानी कि बहुत सारे ऐसी झीलें हैं। ठीक है, बस आपको समझना है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब खाड़ी किसे कहते हैं, तो जल का वह क्षेत्र, यानी कि जल का वह क्षेत्र या भाग कह सकते हैं जो तीन तरफ से भूमि से घिरा है। ध्यान रखना कि जल का वह भाग जो तीन तरफ से जमीन से घिरा हो उसे हम कहते हैं खाड़ी। जैसे बंगाल की खाड़ी है, खम्पात की खाड़ी है। ये खम्पात की खाड़ी कहाँ पर होती है दोस्तों, ये अरब सागर के पास में है। ठीक है, अब चित्र में आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए जो बंगाल की खाड़ी का जो क्षेत्र है, ये जो जल है, अब ये तीन तरफ से देखो जमीन से घिरा हुआ है, इधर से गिर गया, इधर से गिर गया, इधर से गिर गया। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं खाड़ी। जैसे इसका नाम क्या है, इधर बंगाल इधर है तो इसलिए इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। अब इधर अरब सागर की तरफ क्या होता है, एक खम्पात की खाड़ी है। ठीक है, तो ये भी आप समझेंगे। आगे जलप्रपात क्या होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है, दोस्तों की समस्या होती है कि जलप्रपात होता क्या है। तो प्रपात को आप झरना की तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, यानी जब कोई नदी पर्वतों से बहती है, बहते हुई जब खड़ी ढाल वाले भाग से सीधे नीचे गिरती है तो उसे हम कहते हैं जलप्रपात। बहुत सारे ऐसे जलप्रपात है, जैसे जोग जलप्रपात है,
शिव समुद्रम जलप्रपात। इसी तरह से बहुत सारे जलप्रपात हैं। जैसे मान लीजिए आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि नदी क्या पहाड़ों से बहती हुई आ रही है। नदी पहाड़ से बढ़ते हुए एक खड़ी खड़ी ढाल से क्या ये नीचे की तरफ गिरती है। ठीक, खड़ी ढाल से गिरती है। तो इस प्रकार से हम इसे क्या कहते हैं, जलप्रपात। अपनी भाषा में आप इसे झरना कह सकते हैं। ठीक है, झरना समझ लीजिएगा। अब पर्वत क्या होता है भाई, पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा हुआ है, यानी कि ये पृथ्वी है यानी भूमि है, उससे ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है, जिसका आधार, आधार मतलब नीचे का पार्ट चौड़ा होता है भाई। पहाड़ तो इसे जिससे कोई जमीन है। अब पर्वत ऐसे उससे ऊपर उठ रहा है तो ये क्या होता है भाई, नीचे का जो पार्ट है ये आधार हो गया, तो ये चौड़ा होता है। ऊपर का भाग क्या पतला होता है यार। ठीक है, यानी कि शिखा या शिखर कह सकते हैं, ये पतला होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे पर्वत हैं। ठीक है, अब होता क्या है, मान लीजिए ये पर्वत है। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारी श्रृंखलाएं होती है पर्वत की। अब इसमें क्या होता है कि जिस श्रृंखला की, यानी कि जिसकी जो चोटी सबसे ऊंची होती है, जैसे वो क्या होता है, उस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। जैसे हिमालय की क्या है, माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट जो चोटी है सबसे ऊंची है। ठीक है, जानते हैं ना आप। आगे देखिए, अब दर्रा क्या होता है, दर्रा को दरार समझ सकते हैं। जैसे आपने देखा है ना कि किसी का मकान बनता है तो मकानों के बीच में दरार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो पर्वत होते हैं ना, पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों के बीच में एक दरार पड़ जाती है। और दरार ऐसा पड़ जाता है ना कि उसमें जगह हो जाता है। जगह का मतलब होगी कि हम उस रास्ते से इधर से उस पर्वत के उस साइड हम जा सकते हैं, क्योंकि हम पूरा पर्वत पार करके तो उस साइड जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जब दरार हो जाता है तो उस दरार का यूज लोग क्या है, इधर से उस साइड जाने के लिए यूज करते हैं। हम कह सकते हैं कि दो पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसे दर्रा या दरार करते हैं। बहुत सारे ऐसे भारत में दर्रे हैं, जैसे जोजिला दर्रा है, नाथुला दर्रा है। ठीक है, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि ये दो पर्वत हैं। ठीक है ना, ये दो पर्वत हैं, इसके बीच में क्या दरार है। अब यहाँ पर क्या रास्ता बना दिया गया है जाने के लिए, तो ये क्या हो गया, दर्रा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसी तरह की पीडीएफ को चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।